स्पिरिचुअलिटी क्या है? क्या दिन रात परमात्मा का नाम लेना आध्यात्मिकता है या धार्मिक परंपरा को निभाना आध्यात्मिकता है? यूं तो पूरी तरह से धार्मिक आज के ज़माने में कोई नहीं है, पर कुछ साइन या चिन्ह या संकेत ऐसे होते हैं जो ये दिखाता है कि ईश्वर हमारे आपके साथ है। दोस्तों, आपने कभी ये तो सुना ही होगा कि कहीं न कहीं प्यार का मतलब आज़ाद करना भी है। हम दुनिया के प्यार के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उस असीम शक्ति या परमात्मा या ईश्वर के प्यार के बारे में बात करेंगे, जिसने आपको, हमें, इस दुनिया को और सब कुछ को बनाया। उसने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, अपनी आत्मा से भरा और तो और हमें आज़ादी भी दी। हम आज़ाद हैं अच्छे या बुरे को चुनने के लिए। हम आज़ाद हैं सही रास्ते पे या गलत रास्ते पे चलने के लिए। हम आज़ाद हैं उसे चुनने के लिए या दुनिया के मोह माया को चुनने के लिए। अगर आप ईश्वर से जुड़े रहना पसंद करते हैं, अगर आप दुनिया से ज़्यादा ईश्वर को चुनते हैं, तो आप एक सच्चे प्रेमी की तरह हैं, जिसको आज़ादी तो मिली है पर फिर भी वह अपने ईश्वर को ही चुनता है। जिस तरह एक सच्चा प्रेमी और प्रेमिका हजारों डिस्ट्रैक्शन के बावजूद एक दूसरे के लिए लॉयल रहने को चुनते हैं, उसी तरह आप इस दुनिया के मोह माया से ऊपर उठ के भी ईश्वर से कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। अगर आप उनको चुन ही रहे हैं, तो फिर परमात्मा आपको कैसे छोड़ सकते हैं भला? पर अगर आप बस उनके नाम को लेते रहते हैं, तो ये उनसे कनेक्शन को नहीं दिखाता है। ऐसा तो लोग दिखावा के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे साइन के बारे में जो ये दिखाता हो कि आप परमात्मा से कनेक्टेड हैं और वे आपके साथ हैं। पहला साइन है खुद के हृदय के प्रति, खुद के आत्मा के प्रति ईमानदारी। मतलब जब आप कुछ गलती करते हैं तो आपको बेचैनी होने लगती है। आपको ये एहसास होता है कि आप गलत हो। आपकी गलती आपके लिए बोझ लगने लगती है, और जब तक आप उस गलती को सुधार ना लो, आप बेचैन ही रहते हैं। ये परमात्मा से कनेक्शन ही तो है जो आपके साथ रह के आपको पश्चातापी हृदय देता है और आपसे हुई गलतियों से आज़ाद कराता है। नहीं तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको एहसास तक नहीं होता कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं। दूसरा साइन है दूसरों के दर्द के गहराई को महसूस कर पाना। अभी के ज़माने में किसी के दर्द को हंसने का और हंसाने का जरिया बनाया जाता है। जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें हंसने जैसा कोई बात ना हो, लेकिन साउंड इफ़ेक्ट डाल के और वीडियो एडिट करके उसे फ़नी वीडियो बना के दर्शाया जाता है। तो जो दिखाया जा रहा है, जो पेश किया जा रहा है, उससे ऊपर उठकर जो सफ़र कर रहा है उसके दर्द को देख पाना भी तो आपका परमात्मा से कनेक्शन को दिखाता है। जब हम सभी ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं, तो एक दूसरे में परमात्मा के रूप को देख पाना वरदान है और कनेक्शन भी। क्योंकि मानवता अभी के ज़माने में रेयर है, और अगर इस मामले में आप रेयर हैं तो आप स्पेशल हैं। तीसरा साइन है डिवाइन शक्ति या पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर पाना। हम सभी जानते हैं दो तरह की एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। कभी कभी नेगेटिव एनर्जी का मतलब बुरी आत्मा या बुरी शक्ति से होती है,
पर हर बार यह नहीं होता कि भूत प्रेत सिर्फ इसी फॉर्म में ही आते हैं। कहने का मतलब है सफ़ेद कपड़े पहने, लंबे बाल, ये वो वगैरह वगैरह। नेगेटिव एनर्जी कभी कभी ऐसे भी फील होते हैं जैसे अचानक ही आपको कुछ डर सा और किसी के होने का आभास होने लगता है, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव और सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, वो भी बेवजह। पर तब क्या डरना जब आपने अपने बनाने वाले का हाथ थामा हो। जब आपका ईश्वर से स्पेशल कनेक्शन होता है तब आप उनके उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। कभी कभी आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि जब सब कुछ को बनाने वाला ही आपके साथ है तो जो आपके खिलाफ है वे क्या उखाड़ लेंगे। ये एक संपूर्णता वाली फीलिंग होती है, सबसे अलग और सबसे बेहतरीन। चौथा साइन है जब आप तकलीफ़ में होते हैं और बेहद तकलीफ़ में होते हैं। जब आपकी आत्मा रोती है तो डिवाइन शक्ति आपके हृदय की आवाज़ से आपको आश्वासन देता है। कभी कभी आप फील कर पाएंगे कि ईश्वर आपके अंदर रोता है, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास सब कुछ ठीक करने का पावर नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको तकलीफ़ में देखकर उनको तकलीफ़ होती है। कभी कभी आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन भी मिल जाता है क्योंकि उन्हें आपको तकलीफ़ में और नहीं देखना है। लिखा है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। पांचवा साइन है जब आपको मदद की बहुत ज़रूरत होती है पर दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखती, पर फिर भी आपको अंदर से ये एहसास होता है कि आपका काम होगा और आखिरी क्षण में वह काम हो ही जाता है। छठवां साइन है अगर कुछ घटना घटने वाली होती है तो आपको उस घटना का आभास पहले से ही हो जाता है। सातवां साइन है जब किसी हादसे में आप शामिल होते हैं, सबको चोट लगती है पर आपके स्पेशल कनेक्शन की वजह से, क्योंकि आपने ईश्वर को चुना और ईश्वर आपके साथ है, इसलिए आपको खरोंच तक नहीं आती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर स्पेशल लोगों से प्यार करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। उनका प्यार सबके लिए समान है, पर जैसा कि कहा गया हम सभी आज़ाद हैं और इस आज़ादी में भी जब लोग ईश्वर का हाथ थामना पसंद करते हैं तो ईश्वर भी उन्हें खुशी से गले लगा के हर वक्त उनके साथ रह के उनको प्रोटेक्ट करता है।